ओम शांति। सभी का स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन सभा में। फिर से हम उसी विषय की ओर चलेंगे जिसकी चर्चा हम 2 दिनों से कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि सभी को कैसा लग रहा है इस विषय पर। वैसे कई भाई बहनों के हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं जब तक आपके जवाब आ रहे हैं। जब हमने बताया था कल की व्यसनों वाले कार्य बिजनेस हम सभी को नहीं करने हैं, तो कईयों को अच्छे लगे। एक भाई का फोन आया, मैसेज आया कि मेरा सिर्फ प्याज का धंधा है और मन को खाता था, लेकिन कल की क्लास से मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं ये धंधा चेंज कर लूँगा। किसी का मैसेज आया कि कहीं शराब के धंधे में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी है, तो अभी मैं उससे अलग हो जाऊंगा। किसी भाई का आया हो। तो ऐसे कई बिजनेस कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें मन खाता रहेगा, लेकिन क्योंकि दुनिया का सिखाना और बाबा का सिखाना दोनों अलग हैं, तो इसलिए हम दुनिया के हिसाब से सिर्फ पैसे कमाने के लक्ष्य से हम नहीं कर सकते, और अगर दुनिया के हिसाब से भी अपनी पुरानी कल्चर पर आप जाएंगे, अपनी पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे कि धन को कमाना भी एक बहुत धर्म का कार्य था। धर्म के सारे फैक्टर्स उसमें ध्यान रखे जाते थे। ऋण देने में, ऋण लेने में, हर चीज में ध्यान रखा जाता था। नियम मर्यादाएं थी उसके अंदर भी। जुबान की वैल्यू होती थी, और कई जगह तो आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी। अपने बेटे के लिए भी देखिए, हमने बहुत कहानियां सुनी हैं, हमारे शास्त्रों में भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हिस्टोरिक थी या नहीं थी ये डिबेट नहीं है, मेन है कि कुछ सिखाने के लिए बताया गया हमको। तो उसमें अपने बच्चे का भी फ्यूनरल करना है तो उसके लिए भी उसने पैसे, उसका जो बनता था वो मांगा। कितने धर्मपरायण लोग दिखाए गए। तो अब वो समय के हिसाब से धर्मपरायणता खत्म हो गई। अपने बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए भी गलत कार्य नहीं करना है, ये उनको स्पष्ट था। यही सिखाया गया है हमारे गीता में, शास्त्रों में। और चलिए, उनमें तो फिर भी कहीं समझ में ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु अब तो डायरेक्ट भगवान हम सभी को सिखा रहे हैं। तो मुख्य प्रॉब्लम इन चीजों में क्या आती है? मनमत, परमत और श्रीमत। तो इसमें हम किसको डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है।
कई बार तो श्रीमत भी गलत लगने लगती है, क्योंकि गलती श्रीमत की नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। गलती हमारे मोह की होती है, हमारे लोभ की होती है। अभी किसी ने बताया, आज मैं कल की चैट में जो बाद में 2-4 प्रश्न मेरे को दिखाई दिए, मैंने नोट किए वो, कि 10 लाख रुपए किसी को दिए हैं और वो वापिस नहीं आ रहे हैं। अब बताइए योग कैसे लगेगा, और इसका ज्ञान भी इतना समझ नहीं कि उससे मुक्त कैसे रहें। या तो ज्ञान इतनी प्रकाष्ठा में हो, तो अगर ऐसा हो गया है तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की बात हो भी जाए जीवन में, अगर हो गई है पहले, आगे नहीं करेंगे, पीछे हो गई है, तो हम कैसे उससे बाहर निकलें। ठीक है, 3 बातें हमने आपको बताई थी। इस क्लास को सुनने के लिए 3 बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। नहीं तो ये क्लास और फिर वैसे मैनेजमेंट इन द फैमिली, ये 2 अलग चीजें हैं। दिस इज नॉट जस्ट मैनेजमेंट इन द फैमिली, ये आत्मा को निर्बंधन बनाने के लिए, धन को कैसे सुखदायी बनाएं, ये इससे कनेक्टेड क्लास है ये। तो 3 बातें क्या थी, अगर आपको ध्यान में होंगी तो ही आपका चिंतन भी राइट दिशा में चलेगा। बताएंगे लिख करके। 2 बातें 3 हमने कल बताई थी। ठीक है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी भाई बहन बैठे हैं वो सभी रेगुलर मुरली सुनने वाले, थोड़ा ज्ञान में पुराने भाई बहन हैं। नयों के लिए फिर से हम बता देते हैं कि जो भी बिल्कुल न्यू जुड़े हैं, हो सकता है उनके ज्ञान की प्रकाष्ठा इतनी ना हो, उनको जो बात अच्छी लगे वो लेना, जो नहीं समझ में आए उसे छोड़ देना, और बाद में समय के साथ वो स्पष्ट हो जाएगी आपको। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार के कंफ्यूजन में, भारीपन में नहीं आएगा सुन करके। अर्जुन को भी बड़ा भारीपन हो गया था जब श्री कृष्ण ने सीधा सीधा बताया, हे अर्जुन, तू जिनके मोह में फंसा है। वो कहता है मुझे राज्य ही नहीं चाहिए, अपनों को मार के मैं राज्य कैसे ले सकता हूं। तो सब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सब मरेंगे ही, ये विनाशी हैं, ये काल के ग्रास हैं। तू नहीं मारेगा तो भी ये मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन आज तुम्हारा धर्म है ये, उठ, धनुष उठा, युद्ध कर और विजय को हासिल कर। यानी मेरी मत पर चल, अगर उस दौरान तू वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो भी तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो ये कहानी हमारी ही है, हम सभी अर्जुन हैं। जो उठे सो अर्जुन, जो ज्ञान को समझे वो अर्जुन, जो समझकर धारण करे वो अर्जुन, और श्रीमत देने वाला श्रीमत भगवानुवाच, भगवान श्रीमत दे रहा है। आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करना चाहता है, लेकिन 2-4 क्लास पहले हमने बताया था, कभी कभी लंबे समय से पिंजरे में रहने के बाद कोई पंछी भी जेल बर्ड बन जाता है, उसका दिल बाहर निकलने को नहीं करता, भले ही दरवाजा खोल दिया जाए। आत्मा का भी ऐसे ही होता है, कर्म बंधनों के अंदर भी एडजस्टमेंट करते करते उसी में कंफर्ट जोन ढूंढ लेती है। संपूर्ण
निर्बंधन होकर के उड़ने की बात सोच नहीं पाती है वो, लेकिन कहीं तो ये समझ लेनी ही पड़ती है। तो हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इस मंच पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बातें, हम सच्ची बातें, गहरी बातें आपस में चर्चा करें, ताकि हमारी गति तेज हो, हम जल्दी से संपूर्णता की ओर बढ़ें। ओके, तो लिखा आपने जवाब उसका कि क्या 3 बातें बताई थी? 3 बातें हमने क्या बताई थी? जो बाबा कहेंगे वही करेंगे? नहीं, ये नहीं। 3 बातें बताई थी। कभी भी निर्णय जो लेना है 3 बातों को ध्यान में रख कर लेना है। मैंने भगवान को सब समर्पित किया है। फिर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम पल पल भूल जाते हैं। मैंने भगवान को समर्पित किया है सब कुछ, तन मन धन तेरा है। हम इस बात को ध्यान में रख करके कोई भी बात बता रहे हैं कि सब जो हमारे पास है वो भगवान का है। अभी भगवान धरती पर आया हुआ है, संगम युग चल रहा है। अब मुझे कर्म बंधनों से मुक्त होना है, नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं। तो जो धन है वो मुझे दुख ना दे, सुख दे अंतिम घड़ियों में, और मैं सहज रूप से निर्बंधन होकर बाबा के साथ वापस चलूं अपने घर की ओर। ये प्योर ज्ञान है जो बाबा मुरली में देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपना बैग और बैगेज ट्रांसफर करो, लेकिन क्योंकि गहराई से समझ में नहीं आता है, इसलिए कहीं ना कहीं फिर मन बुद्धि उलझ जाता है। सभी का होता है ऐसे। आज का पहला पॉइंट, आज कई पॉइंट्स लिख करके लाए हम भी आपके चैट में से। आज का पहला पॉइंट है कि अब सब तरफ से ध्यान हटाकर, सब तरफ से ध्यान हटाकर संपूर्ण बनना है। सब तरफ से ध्यान हटाकर संपूर्ण बनना है। जो भी कर्म, चाहे वो तन से या मन से या धन से, जो भी कर्म अगर हमें इस धरती की ओर इन्वॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब अंतिम तैयारी का समय है, उपरांता का समय है, वापस घर जाने का समय है, अब समेटने का समय है, अब विस्तार में जाने का समय नहीं है। तो समेटते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ना तो तन के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना धन के द्वारा एक्स्ट्रा किसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। केवल जीवन उपार्जन, जीविका उपार्जन अर्थ, बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ केवल इन्वॉल्वमेंट रखनी है, क्योंकि शरीर को इसी दुनिया का अन्न चाहिए, उसके लिए थोड़ा धन भी हमें चाहिए, और थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सहयोग चाहिए कुछ आत्माओं का। तो वो कौन सी आत्माएं हमारे आसपास हों, ये भी हमें सेलेक्ट करना है।
और कितना धन हमें चाहिए, कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट करें, कितना रखें, इस पर भी चिंतन करना है। मुझे चाहिए कितना, और मन के संकल्पों का इन्वॉल्वमेंट भी हमारा किसी के साथ ज्यादा ना हो। कई बार हम बिना मतलब के इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, तो वो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको एकांत में बैठकर चिंतन करना है, क्योंकि ये इतने उलझे हुए धागे हैं, इतने, जिसको मकड़ी का जाला क्यों कहा गया, उसमें करोड़ों धागे होते हैं। उन करोड़ों धागों में ऐसे होते हैं कि वो मछली खुद उसमें उलझ करके मर जाती है। आदमी भी अनोखा जीव होता है, आदमी भी अनोखा जीव होता है, उलझने बनाता, उसमें फंसता, फिर जगता न सोता है। आदमी भी अनोखा जीव होता है। खुद बनाए हुए हैं सारे धागे, खुद फंसे हैं इसमें, खुद उलझ गए हैं और इसी में उलझ कर रह जाते हैं। परंतु बाबा इस मकड़ी के जाले से बचाने आए हैं। सावधानी से बचना होगा। आप सभी को सहयोग क्या दे सकते हैं? किसी के अंदर दूसरों की मदद करने की बहुत अच्छी भावना होती है और ये होनी भी चाहिए। देखिए, आप अगर किसी को मदद कर भी सकते हैं, मेजॉरिटी हमारे में से एक को, दो को, चार को, किसी को 10 रुपए दे देंगे गरीब को, किसी को 100, किसी को 50, कुल मिला के 10-20 हजार जिंदगी में, या 10-20 लाख पूरी लाइफ में कर सकते हैं। इतना ही एक आम व्यक्ति कर सकता है। लेकिन क्या मात्र उतने से विश्व परिवर्तन हो जाएगा? या उसमें अच्छी तरह देखिए, उसमें मन उलझने के चांसेस ज्यादा होते हैं या मुक्त होने के चांसेस? संकल्प फिर उधर चलते हैं। इसलिए बाबा की श्रीमत जो है, पात्र देख करके, पात्र क्या होता है इसकी अलग से स्टडी करनी है आपको। किसे पात्र कहा जाता है? किसी का पेट भरा हुआ है, आपके बच्चे के पास या आपके किसी के पास सफिशिएंट है, फिर भी हम उसी के नाम किए जा रहे हैं, तो ये आपका पुण्य में नहीं लगा, ना ये धर्म में भी नहीं लगा। ये आपका आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम दिए जा रहे हैं। उससे ज्यादा आप पुण्य कर्मों में लगाओ किसी भी तरीके से, श्रीमत के हिसाब से, वो आपका भाग्य बनाएगा। तो एक काम आप सभी के लिए कर सकते हैं जो गरीब हैं इस संसार में, और हम लोग कर भी रहे हैं, और आने वाले समय में उसी की आवश्यकता पड़ेगी। विश्व को आज धन की ज्यादा आवश्यकता है या दिल की पवित्र दुआओं की आवश्यकता है, शुभ कामनाओं की आवश्यकता है? तो आज संसार को दुआओं की आवश्यकता है। ये आप हर किसी के लिए कीजिए, जी भर के कीजिए। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो दुआओं की कीमत नहीं जानते, और इसलिए आज दुनिया का हाल देखिए क्या हो गया। वो मेंटल पॉजिटिव एनर्जी की वैल्यू नहीं जानते, इसलिए हाल देखिए क्या हो गया है। मटेरियलिस्टिक ट्रांसैक्शन तो हो रहा था, लेकिन मन की दुआओं का भाई भाई के अंदर भी ट्रांसैक्शन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए धन दोनों के पास है, पर मन दोनों के दूर है। भाई भाई से दूर हुआ है जब से धनवान हुए हैं दोनों। पहले ठीक था, एक रोटी थी, आधा वो खा लेता था, आधा वो खा लेता था, एक चारपाई पे बैठकर साथ खा लेते थे। आज वो नहीं रहा। तो आज संसार को
बाबा की श्रीमत के अनुसार दुआओं की आवश्यकता है। इसलिए हर किसी के लिए दुआ दीजिए। आप किसी को दुखी देखते हैं, गरीब देखते हैं, फिर उसमें जहां पात्र देखते हो और आपके पास सामर्थ्य है तो भले इतनी मदद करो। मदद से मना नहीं है, पर पात्र देखो। अब पात्र कैसे समझे, ये अनुभव की बात है। ये भी पूरा अलग से चिंतन, क्वेश्चन आंसर उस पर होगा। पात्र देख करके आप मदद कर सकते हैं, पर इतनी नहीं कि फिर आपकी एक्सपेक्टेशन उसके साथ जुड़ जाए। कर्म बंधन नहीं बनना चाहिए आपके किसी कर्म का, तब कहेंगे वो सही कर्म है। नहीं तो कई बार अच्छा करने के बाद भी कर्म बंधन बनता है। आपने किसी की मदद की और मदद करके फिर उसमें इच्छा जोड़ ली, आपकी मदद का उसने मिस एडवांटेज ले लिया, आप फिर फंस गए उसके अंदर, फिर आपके अंदर व्यर्थ चलने लग गया। इसलिए इन जंजालों से जितना मुक्त हो सको उतना मुक्त होना है आपको। ओके। अपने लिए हम जो धन कमाते हैं, इसमें आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे कि जो भी हम धन कमाते हैं, मुझे जरूरत है ना, और मैं समझदार हूं, तो मेरे लिए धन और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसका कर्तव्य है? कर्तव्य किसका है? मेरा या मेरे लौकिक भाई का या मेरे पिताजी का? इस बात का जवाब दीजिए, किसका है ये? ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कईयों के बहुत रास्ते क्लियर होंगे इससे। हमारे अंदर हर बात का उत्तर है, लेकिन हम उसको समझते नहीं, सुनते नहीं। मेरे लिए, जी के वर्मा जी ने लिखा, मेरे लिए कमाना पिताजी का है, मेरे लिए जीवन उपार्जन करना पिताजी का है। अगर मैं अपनी समझदारी की अवस्था में चला गया हूं। हाँ, अपना उत्तर को चेक करो, शायद क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड किया है। जब मैं बच्चा था, समझदार नहीं था, एक उम्र की लिमिट होती है जब माता पिता का कर्तव्य होता है, माता पिता उनको पालते हैं, पर एक सीमा ऐसी आती है जिसके बाद बच्चे को अपना सब कुछ, हर व्यक्ति को अपना सब कुछ खुद देखना है, यही नियम कहता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत इंग्लिश में कही जाती है, डू नॉट प्रिपेयर रोड फॉर द चिल्ड्रन, प्लीज शो देम द रोड। देखिए, अभी मेजॉरिटी का उत्तर ठीक आया है ना। हाँ, जो ये पिताजी का बोल रहे हैं, शायद या तो प्रश्न ठीक नहीं समझे हैं, सारी जिंदगी पिताजी का खिलाने का, ये उत्तर ठीक करेंगे अपना, सारा जीवन पिताजी खिलाए हमको बैठा करके, या एक लिमिट, एक उम्र के बाद हमें खुद करना होता है। डू नॉट प्रिपेयर रोड फॉर द चिल्ड्रन, शो देम द रोड। उनको मार्ग दिखा सकते हो, परंतु उनको रास्ते बनाकर मत दीजिए सारे। ये बहुत बड़ी गलती आजकल माँ बाप करते हैं।
अपना सब कुछ लगा के ऐसा लगते हैं कि उनको आखिर तक पहुंचा दे हम, बिजनेस में भी उसमें भी। इस कारण से वो भले बिजनेस में सफल हो भी जाएं, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लाइफ को सीख नहीं पाते हैं। जो खुद ठोकरें खा करके कुछ भी, फिर चाहे थोड़ा कमाए वो, फिर चाहे थोड़ा कमाए, लेकिन वो उसका आनंद लेगा। तो ये कल्चर के साथ चेंज हुआ है। इसको समझने के लिए आपको हमारी प्राचीन कल्चर, फिर बीच वाली कल्चर, उसके रिजल्ट्स, और फिर अब बाबा की श्रीमत, सभी को अध्ययन करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगी कि बाबा क्या कहते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे का अपना जिम्मेवारी है, आपको पालना है, एक लिमिट तक पालना है। ठीक है, ओके। देखिए उनका उत्तर ठीक आ गया, उन्होंने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया था, वरना मैक्सिमम का उत्तर ठीक आया आपका, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी हम संगम युग पर हैं, हम अगले जन्म के बारे में भी जानते हैं। क्या एक जन्म का अगले जन्म में ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, हिसाब किताब? अभी उत्तर दीजिए। एक जन्म का पुण्य में लगाया धन या व्यर्थ गंवाया धन, इसका हिसाब किताब आगे जाता है कि नहीं जाता है? श्रीमत क्या कहती है? अगर इस जन्म में लगाओगे तो उसका अगले जन्म में आपको कुछ फल मिलेगा, वो यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी है, मुरली सुन रहे हैं परंतु धन को अगले जन्म के लिए कितना लगा रहे हैं, ये हमको देखना है। आप अपने आप को चेक कीजिए। एक प्रश्न और देखिए, हमें जो भी मिला है मेजॉरिटी को, इसमें से कुछ माताओं का मैं अनुभव आपको सुना देता हूं पहले, है ना। किसी किसी का ऐसा है, एक माता ने लिखा कि मेरा बेटा सारा छीन कर ले जाता है, मैं कैसे लगाऊं यज्ञ में। सुनिए जरा हिसाब किताब, मेरा बेटा सारा हिस्सा छीन कर ले जाता है। एक ने लिखा, पति बहुत शराब पीता है, सारा धन शराब में लगा देता है, मैं कैसे यज्ञ में लगाऊं। एक ने लिखा, मैं सिलाई करती हूं, उसमें से थोड़ा सा बचाकर और मैं यज्ञ में लगाती हूं। अलग अलग सिचुएशन देखिएगा, हर एक की अलग अलग है। पहले तो इन माताओं को मैं वंदे मातरम करता हूं, प्रणाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। सभी माताओं को, मेजॉरिटी माताएं, जो सेल्फ अर्निंग है थोड़ा उनकी स्टेट अलग होती है, वरना हाउस वाइफ जो भी हमारी माताएं हैं, हे मातृ शक्ति, आपकी इन जो कौड़ियां हैं, ये यज्ञ जो है, उस यज्ञ के फाउंडेशन में आप माताओं की ये करोड़ों जैसी कौड़ियां ही लगी हैं। ये यज्ञ जो खड़ा हुआ है, जो हमारी बहनों को, दादियों को मदद की है, भाई बाद में आए, धन बाद में आया, पहले माताओं की इस भावना ने इसको सिंचित किया है। आज भी कहीं दो माताएं खड़ी हो जाएं, उस गीता पाठशाला, उस सेंटर को कोई हिला नहीं सकता। हमने हजारों ऐसी जगह देखी है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति है, आप धन देने की चिंता मत कीजिए,
आपका मन आपके धन से ज्यादा कीमती है। अपनी भावना दीजिए, ये टेंशन सोच आपको नहीं रखनी है। पति शराबी है, नहीं आपको देता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक ने लिखा, चोरी करके, चुरा के मतलब छुपा के रख के दे सकती हूँ क्या? अगर उस चोरी का पता लगने का डर मन में है और उससे आपके घर में हलचल होती है तो आप मत दीजिए, आप अपना मन दीजिए बाबा के यज्ञ में। लेकिन अगर जैसे हमारी देवी माता भी तो कई तरह की होती है ना, संतोषी माता भी है, नैना देवी भी है और कई शेरों वाली भी हैं। तो कईयों ने तो शेरों को कंट्रोल कर लिया है। अगर कई शेरों वाली हैं जिन्होंने अपना अधिकार ले लिया है, यानी कहने का भाव कि अपने पति को अधिकार से, स्नेह से समझा लिया है। और हमने देखा है उन शेरावालियों के तो शेर खुद जाकर के आश्रम में दे करके आते हैं, सफल करके आते हैं। तो ऐसी माताएं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं या जिन्होंने पतियों को सहयोगी बना लिया है, हाँ, वो मिल करके और यज्ञ में आपको करना चाहिए, सफल करना चाहिए अपना, और बाकी को टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। कुमारी के बारे में भी प्रश्न पूछा था, कई प्रश्न आए थे कल, अभी भी मेरे सामने एक प्रश्न, कुमारी अपने लौकिक परिवार माता पिता को पैसे दे सकती है? माँ बाप ओल्ड एज के हैं। देखिए, हर एक की सिचुएशन अलग होती है। अगर माता पिता कमाने लायक नहीं है, उनके पास रोटी का इंतजाम नहीं है, तो कुमारी भी दे सकती है। वरना कुमारी का अधिकार नहीं होता है, बेटे का फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप को करे। कुमारी के लिए अलग कार्य हैं हमारे सोसाइटी में और श्रीमत में भी। बहनों का जो है वो अलग कार्य बाबा ने दिया हुआ है कि तुम अपनी जिंदगी को धन कमाने के लिए, ये कौड़ियां कमाने के लिए मत गंवाओ। तुम ईश्वरीय यज्ञ में, जो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहला रहे हम, तुम अपने जीवन को यज्ञ में दो और सभी आत्माओं के जीवन बनाने का कार्य करो। धन देने वाले, आपकी वाइब्रेशन से सहयोग देने वाले आ जाएंगे, लेकिन आपको अपना जीवन यज्ञ में देना चाहिए। यदि आपके अंदर इतनी हिम्मत या इतना साहस, इच्छा इतनी है चलने की, तो ये कुमारियों के लिए है। बाबा कुमारियों से नौकरी की कामना नहीं करता, परंतु मजबूरी में बाबा ने भी कहा है, जहां माँ बाप के पास कुछ नहीं है और कोई बेटा भी नहीं है, तो वहां मदद करना ठीक है, बनता है, परंतु उसमें भी पूरा जीवन अपना उसमें लिप्त कर देना नहीं, बैलेंस के साथ चलना है, ईश्वरीय सेवाओं के भी और माँ बाप की सेवा के साथ भी। परंतु सिर्फ धन इकट्ठा करके हम उसी में लगे हैं, तो फिर ये कुमारियों के लिए श्रीमत नहीं है। ठीक है, तो अभी अगला, ये हमने माताओं के बारे में बताया, थोड़ा सा जो माताओं की सिचुएशन थी। मैंने प्रश्न पूछा था, क्या अगले जन्म, आपने बताया अगले जन्म में ट्रांसफर होता है। तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो धन है, आपको आगे पुण्य कर्म ले जाने के लिए आपको लगाना है, या फिर यहीं पर पुराने ही संबंधों में खत्म कर देना है। जितना आप सफल करेंगे उतना आपका साथ जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों की बेसिक जरूरतें पूरी करना एक लिमिट तक आपका फर्ज बनता है, बेसिक पढ़ाइयाँ कराना आपका फर्ज बनता है। उसके बाद
बाबा ने भी अपने बच्चे को, आप हिस्ट्री पढ़कर देखो, बायोग्राफी बाबा की यानी जीवन कहानी, बाबा ने भी अपने बच्चे को बिजनेस करने की छुट्टी दी, लेकिन अपना सब कुछ क्योंकि यज्ञ में समर्पित कर दिया था, तो बाबा ने कहा कि मेरे पास अपना कुछ नहीं, क्योंकि बाप दादाओं की पैतृक प्रॉपर्टी लेकर बाबा नहीं आए थे। जिनकी पैतृक प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसका हिस्सा पोते के अधिकार में आता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो आपको देना आपका फर्ज बनता है। पर जो आपने खुद कमाया है, क्योंकि आपको सुख देगा जो आपने खुद कमाया है, आपने जो कमाया है उसको आपको बड़े सावधानी के साथ लगाना है आपको, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, ये हर एक के ऊपर है, कोई सारा भी लगा सकता है। अब हम आपको स्पष्ट श्रीमत बताएं, पूरा बैगेज भी ट्रांसफर किया बहुतों ने, तब ये यज्ञ खड़ा हुआ है। पूरा बैगेज ट्रांसफर कर दिया, भले वो रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगा, परंतु पुण्य कार्य में लगाया, व्यर्थ में नहीं लगाया, है ना। बाकी सबकी फिर जिम्मेवारी बाबा देखता है ना। लेकिन इसमें डिपेंड करता है, इसमें सभी के लिए एक जैसी नहीं, आपकी जाकी जैसी भावना, जिसकी जैसी भावना रही, आपकी भावना इतने की है, इससे इतना नहीं देना, भावना पहले चेक करनी। और भावना का आधार भाग्य कितना बनाना है। भाग्य इतना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण के बिल्कुल साइड वाली गद्दी पर विराजमान होना चाहते हैं। इच्छा तो हमारी यही है सभी की कि लक्ष्मी नारायण समान बन जाएं। तो फिर लक्ष्मी नारायण के संगम की जो कहानी है, तो जो ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया है, फिर उस त्याग में भी उस जैसा त्याग होगा, तो फिर वहां अधिकार उस तरह का मिलेगा। जैसे किसी ने कहा, भाई बिल गेट्स बनना तो चाहते हो, सपने तो बिल गेट्स बनने के ले रहे हो, लेकिन देखा है बिल गेट्स ने कितना मेहनत की थी। धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हो, पर धीरू भाई अंबानी ने कितना सहन किया था, कितना उसने स्ट्रगल देखा है लाइफ में। उस स्ट्रगल के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो संगम पर उसी प्रकार का त्याग भी चाहिए। तो संपूर्ण त्याग का भी निर्णय कोई लेता है, कोई, लेकिन जिसको मोह नहीं है, लोभ नहीं है। मोह के अंश और लोभ के अंश होंगे तो फिर अपने निर्णय से ही बाद में हम विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उसमें गलत नहीं है संपूर्ण करने में भी। बाबा की एक वाणी याद करा दे हम आपको। बाबा ने कहा था, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यज्ञ के बेगरी पार्ट में आदि समय में, जिन्होंने खुद पर 25% लगाया और यज्ञ पर 75% लगाया। मीठे भाई बहनों ध्यान से सुनना, यज्ञ पर 75% लगाया, खुद पर 25% लगाया। और कई ऐसे देखे जिन्होंने यज्ञ पर कम लगाया, 10, 20, 25%, और खुद पर लगाया 75%। अब आप देख लीजिए किसका मन भगवान की ओर ज्यादा लगेगा। धन बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इस बात को कहानियों में सुनते होंगे। आपको क्या लगता है, अगर मेरा धन कहीं गलत जगह में फंसा कर, जैसे अभी कई भाइयों ने बोला गलती से फंस गया, गलत जगह पर फंसा कर मन विचलित हो रहा है मेरा, और तभी मेरी शरीर छूट जाए, अब उत्तर देंगे, क्या मैं आगे की यात्रा चैन से कर पाऊंगा या उसके आसपास थोड़ा समय बिताऊंगा? बताइए, फिर हम आपको उदाहरण देंगे। क्या लगता है? 13 डे फिल्म देखी होगी आपने, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। ये जो हमारे बोलते हैं पितृदोष है, ये है, इनके ऊपर छाया है, ये सब बातें हैं, इनमें सत्यता भी होती है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो आत्माएं
भटकती हैं। बाबा की मुरली के हिसाब से भी आप देखेंगे कि जिन्होंने पिछले जन्म में खूब धन दान किया होगा तो इस जन्म में क्या बनेंगे? धनवान बनेंगे। जिन्होंने विद्या दान की होगी वो बहुत ही अक्लमंद बनेंगे, है ना। ठीक है, तो इसलिए अब हमको ध्यान रखना है। विचलित रहेगा मन, चैन से आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। सभी ने जवाब यही लिखा है। ओके, मन की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने पहले ही कहा विचलित है, अगर विचलित है तो फिर वो आगे भी विचलित हो। इसकी कहानी कैसे आपको बताई गई हमारे वेद शास्त्रों में भी, कि फलाना व्यक्ति उसने एक पेड़ के नीचे धन गाड़ कर रख दिया था और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो केवल उसको पता था वो धन, तो क्या हुआ? दो चीजें बताते हैं, या तो उसी पेड़ के ऊपर वो भूत बन के बैठ गया या उसी बक्से के अंदर वो नाग बनकर बैठ गया। तो ये सिर्फ वृतांत नहीं है, आत्मा उसके चारों तरफ भटकती रहती है। ये जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो शरीर छोड़कर, ये किसी न किसी इच्छा पूर्ति की कमी में ही भटकती है, मेजॉरिटी जो होती है। तो अपने धन को बहुत सही जगह से लगाना है, नहीं तो इस जन्म में तो विचलित करेगा ही, नहीं तो वो शरीर छोड़ने के बाद भी विचलित करता है। चलो, जिसको इस वाले फैक्टर पर विश्वास नहीं, परंतु ये तो जरूरी है कि हमारा धन हमें अगले जन्म में भी मदद करे। आज कोई सड़क के किनारे पैदा हो रहा है गरीब के घर में, और कोई महलों में पैदा हो रहा है, ये अपने ही कर्मों का फल लेकर आ रहे हैं। पिछले जन्म में कुछ कर्म किए जो सड़क के किनारे पैदा होना पड़ रहा है। गरीब बनना अमीर बनना हमारे पिछले कर्मों से भी और फिर वर्तमान के कर्मों से उसे बदल सकते हैं। धीरू भाई अंबानी गरीब घर में पैदा हुए, मेहनत की, देखिए कहाँ पहुंच गए। लेकिन कईयों को देखिए अमीर घर में पैदा हुए लेकिन आज कंगाल हो गए। बहुतों की कहानियां आप देखेंगे। भाग्य और कर्म दोनों इसमें होते हैं। तो इसमें अभी जैसे हम बहुत से प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें अनलिमिटेड प्रश्न हैं। तो इसके लिए आपको अपनी दीदी, सेंटर इंचार्ज बहन जो है, उनसे राय करनी चाहिए, जो अनुभवी हैं, पुरानी बहनें हैं, पुरानी दीदियां हैं, कि यज्ञ में धन को कैसे किस विधि से लगाना चाहिए। तो वो आपको राय दें, उसके हिसाब से फिर अपने सारे हिस्से निकाल करके मधुबन का अलग निकालिए, सेवा का अलग, अपने लिए अलग रखिए और अपने परिवार के ऊपर वर्तमान में भी लगाइए। सब प्रकार से बैलेंस करके चलिए तो आपका धन आपको सुख पहुंचाएगा, नहीं तो धन भी विचलित करेगा। ओके। हाँ, किसी ने कहा कि बच्चे दुखी करें तो क्या करें? दुखी करते हैं, पैसा देते नहीं हैं, तो इस प्रकार से है और छीन कर ले जाते हैं, जैसे उस माता ने कहा। देखिए, अगर आपके अंदर मोह का फैक्टर बाकी है तो आप अलग हो ही नहीं पाओगे। दूसरा, आपका शारीरिक फैक्टर कैसा है। तीसरा, आपका निश्चय कितना है बाबा में। हमने सैकड़ों माताएं देखी हैं जिन्होंने ऐसे केस हल किए हैं निश्चय के बल पर, जिन्होंने बाबा को अपना बच्चा बना लिया, बाबा को अपना पति बना लिया, उनको बाबा मार्ग दिखाता है। तो इस ऐसे केसेस में सबसे पहले अपने निश्चय पर काम कीजिए। निश्चय पावरफुल होगा तो बाबा आगे के निर्णय लेने में आपको मदद करेगा। सारी जिंदगी गुलामी में बिता देना या इस प्रकार के ही जिसमें आप भगवान को याद भी ना कर पाओ, उससे अच्छा है निश्चय करके बड़े बेटे को आजमा कर देख लीजिए, लेकिन शुद्ध भाव के साथ बाबा का बन करके देखिए। मेरे मीठे भाई बहनों, ये जो समय चल रहा है ये भगवान को आजमाने का भी चल रहा है
और भगवान खुद कहता है मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे यूज करके देखिए। इसलिए हमने कहा, हम बड़ी सावधानी से क्लास करा रहे हैं कि अगर ये मिक्स हो गया कि भाई जीवन ऐसे थोड़ी जिया जाता है, और अगर ये मिक्स हो गया तो दोनों के निर्णय अलग हैं। कर्म बंधन मुक्त बनना है तो आपको मुक्त होने के निर्णय लेने, फंसने के निर्णय नहीं लेने। 10 लाख रुपया कहीं लगा दिया मीठे भाई ने, अब वापिस नहीं आ रहा है। सुनिए अभी ध्यान से, ऐसा कईयों के केस होंगे, कईयों के कोर्ट केस चल रहे हैं, बताते हैं 2-4 मिनट में। 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, चलो गलती हो गई गलती, अब रियलाइज करते हो कि नहीं देना चाहिए था। ओके, सुनिए, कई बार सुनाया है, जब तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। मीठे भाई बहनों, एक वकील है, वो वकील वफादार वकील है, उस वकील को कर लीजिए आप, और वो वकील है बाबा। जैसे दुनिया में किसी से जब कोई केस सुलझता नहीं है, कुछ ऐसा फंस जाता है, तो वो क्या कहते हैं, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं वकील साहब मेरे से तो होता नहीं, अब तुम करा दो, आधा तुम्हारा आधा हमारा। ये दुनिया में कहते हैं। यहाँ पर ये मत बोलना वकील को, ऐसा बोलने से गड़बड़ हो जाएगी। वो आधा नहीं लेता, वो सारा लेता है। यानी बाबा को समर्पित कर दीजिए। जब तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करके ठीक होता हो तो फिर हम भी करें सारे बैठ के आपके साथ। लेकिन निश्चय करने से बहुत कुछ होता है, ये हम आपको निश्चय बता दें। हमने बोला कल, आपको इशारों में बता दिया, 20-25 लाख का हमने अपने अनुभव से बता दिया। केवल निश्चय, बाबा वो तेरा है। वो उस टाइम जब आपके पास था तब तेरा नहीं किया, अब कर दो, दिल से कर दो, स्वार्थ से नहीं करना भी कि वापस मिल जाए तो फिर इतना तेरा। नो बिजनेस विद गॉड, नो बिजनेस। वैसे तो जिनका सब ठीक है उनको भी तेरा ही करना है, लेकिन अब जब फंस गया है तब भी लिसन इट केयरफुली, बाबा का कर दो। बहुत सुंदर कहावत आती है, भाग में होगा तो भाग कराएगा, भाग में नहीं होगा तो भाग जाएगा। यदि वो तुम्हारे भाग्य का है तो वो खुद आकर तुम्हारे घर देकर जाएगा। तुम्हारे भाग्य का नहीं है, सारी जिंदगी खराब कर लीजिए, वो नहीं आएगा। इसलिए इस कामना से नहीं कि वो आ ही जाए, परंतु आपको मालूम नहीं कि वो पिछला ऋण तुमसे ले रहा है या अभी तुम्हारा है, वापिस आएगा, थोड़ा हिसाब बाकी है। बाबा को समर्पित करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है। ये मेडिक्लेम का किसी ने पूछा है, क्या कल भी थोड़ा सा रखें जारी इस टॉपिक को या चेंज करें? बताइए, रखें या चेंज करें? आप ग्रीन तपोवन @gmail पर 2-4 अपने केस जो है वो लिख सकते हैं। फिर हम कल की क्लास में जैसे आज लिए वही वाले केस लेंगे हम। 80 लाख कुछ लोगों ने धोखे से लिया, 53 साल। बहुत शॉकिंग लगता है, सिंगल पेरेंट। कल बताएंगे इसका, लेते हैं, कल लें। ओके, हाँ, इंटरेस्टेड है भाई बहन, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे केस आते हैं। ग्रीन तपोवन @gmail
greenTapovan@gmail पर भेजिए, क्योंकि चैट भी अभी लुप्त हो जाएगी और अभी मुझे हैंड ओवर करना है आगे टॉपिक, तो उस पर आप डालिए। तो कल और थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा स्पष्टीकरण हो रहा है, अच्छा है। जिनको नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जो बात अच्छी लगी वो ले लीजिए और बाकी को घर में जो डस्टबिन है उसमें उड़ेल दीजिए, क्योंकि सारी बातें केवल वो समझ पाएंगे जिन्होंने लक्ष्य रखा है, अब बंधन मुक्त आत्मा बन फरिश्ता बनकर घर जाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।